हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दक्ष एकेडमी चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं लूसेंट किताब का निचोड़, जिसमें हम 500 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन देश में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का। गीदा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गीदा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू का संबंध उत्तर प्रदेश से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है?
तो लाल बहादुर की समाधि का नाम है विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। क्वेश्चन है 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। 58, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई से मुंबई यानी ठाणे तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? कोलकाता राज्य में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। 62, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार 1980 मॉस्को में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। प्रसिद्ध झंडा गीत
झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। 74 पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। 75 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। 79 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। 81 द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। 82 क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। 83 एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। 86 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। 87 अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मैक्सथनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वॉटसन और फ्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेजान। मोनेजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। वर्ल्ड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंस जेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमोमीटर। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा राज्य में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में जबलू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो भारत का विभाजन माउंट योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार राज्य की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।